नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। तो आज आप लोग सीखेंगे कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे किया जाता है। चलिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और सीखिएगा कि भाग विधि से हम वर्गमूल कैसे करते हैं। चलिए देखिए, जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिया है 841 का वर्गमूल करना है तो कैसे करेंगे। बिल्कुल आसानी से इसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस प्रकार बनाएंगे और जो संख्याएं दी गई होंगी उसमें आप क्या करेंगे, दाहिनी तरफ से दो दो अंकों का जोड़ा बनाएंगे। अगर मान लीजिए अगर आप दो अंक का जोड़ा बना रहे हैं, मान लीजिए अगर लास्ट में केवल एक अंक बच रहा है तो उसको भी क्या करेंगे, आप इस प्रकार बनाएंगे। देखिए आप क्या करेंगे, दो अंक का जोड़ा बनाएंगे। देखिए दो अंक का एक जोड़ा बन गया, 8 बच गया तो आप भी 8 को ऐसे कर देंगे। तो चलिए देखिए, दो अंक का एक जोड़ा बन गया, 8 को भी आप ऐसे कर देंगे, यानी 8 का कोई जोड़ा नहीं बन रहा है तो 8 को ऐसे ही लिख देंगे। तो चलिए आप क्या करेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। देखिए आप एक ऐसी यहाँ संख्या लिखेंगे, आप एक ऐसी संख्या यहाँ लिखेंगे जिसका उसी संख्या में गुणा करने पर 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 8 से ज़्यादा नहीं हो। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं। देखिए आप एक ऐसी संख्या लिखेंगे जिसका उसी संख्या में गुणा करने पर 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए जैसे आप यहाँ पर 2 लिख रहे हैं तो आप यहाँ वही संख्या लिखेंगे 2, यानी उसी संख्या का गुणा करेंगे जिससे कि 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, अगर मान लीजिए आप यहाँ 3 लिखते हैं और यहाँ भी 3 लिखेंगे और 3 का आपस में गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, जो कि 8 से ज़्यादा है। तो आप ऐसी संख्या सोचेंगे जो क्या हो, 8 से ज़्यादा ना हो। चलिए जैसे आप मान लीजिए अगर आप 2 लिखते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं और यहाँ भी 2 लिखते हैं, जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ भी लिखेंगे। ये नहीं है कि यहाँ आप 2 लिख ले रहे हैं, यहाँ आप 3 लिख दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। जो यहाँ लिखेंगे वही ऊपर भी लिखना है। तो आप क्या करेंगे, जैसे आप मान लीजिए यहाँ 2 यहाँ 3 लिख देंगे तो गलत माना जाएगा, तो गलत आएगा, वर्गमूल ही इसका नहीं निकलेगा। तो जैसे 2 यहाँ 2 यहाँ, तो 2 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो आप 4 को इस प्रकार लिखेंगे और घटा देंगे। 8 में से 4 को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। अब इस जोड़े को यहाँ लिख देंगे, उतार लेंगे। देखिए 41 हो गया। अब आप क्या करेंगे, ये दो जो है इसमें इस 2 को जोड़ कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ देखिए 2 है, इस 2 में 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो गया। देखिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आपको एक यहाँ ऐसी संख्या सोचनी है जिसका आप एक ऐसी संख्या लिखेंगे, वही आप यहाँ संख्या लिखेंगे और उसका गुणा करने पर जिससे क्या आना चाहिए, 441 आना चाहिए। तो आप चलिए सोचिए कौन सी आप ऐसी संख्या रख दें कि जिससे 441 आ जाए। अगर मान लीजिए आप यहाँ 9 लिखते हैं, अगर आप यहाँ 9 लिखते हैं और यहाँ भी 9 लिखते हैं, इस प्रकार आपको सोचना पड़ेगा। 9 9 81 की 1 हासिल 8 हो गया, 9 चौक 36, 36 8 कितना होगा, 44। तो यहाँ से देखिए क्या निकल कर आया, 441। इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये शेषफल 0 हो जाएगा। इस प्रकार आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ हम कौन सी संख्या रखें, वही यहाँ भी संख्या रखें और उन दोनों यहाँ इस संख्या और इस संख्या का गुणा करने पर यहाँ जो हो उसके बराबर होना चाहिए। तो देखिए 9 9 81 की 1 हासिल कितना हो गया, 8 हो गया। देखिए 9 चौक 36, 36 8 कितना होता है, 44। इसको घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा। तो ये देखिए यही क्या 29 ही क्या है, इसका वर्गमूल है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए 841 का वर्गमूल कितना निकल कर आया, 29। यही क्या हो गया, सही हो गया, यानी राइट हो गया। तो चलिए जैसे नंबर दूसरा हम लेते हैं। नंबर दूसरा क्या दिया गया है, 7056 का करना है। तो सबसे पहले आप इस प्रकार बनाएंगे और क्या करेंगे, दाहिनी तरफ से 2 2 अंक का जोड़ा बनाएंगे। देखिए 2 2 अंक का जोड़ा बनाइए। देखिए इसमें 2 2 अंक का जोड़ा बन गया है। तो आप क्या करेंगे, एक संख्या आप यहाँ ऐसी लिखेंगे जिसका उसी संख्या में गुणा करने पर 70 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कम हो जाएगा तो चल जाएगा, अगर बराबर भी हो रहा है तो बराबर भी हो जाए तो चल जाएगा। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, आप एक ऐसी यहाँ संख्या लिखेंगे जिसका उसी संख्या में गुणा करने पर 70 से ज़्यादा ना हो। अगर मान लीजिए आप लिख देते हैं, अगर आप ऐसे सोचते हैं कि अगर हम यहाँ लिख दें, जैसे आप यहाँ लिख दें कि यहाँ 7 लिख कर यहाँ 10 लिख दें कि 70 हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। जो संख्या आप यहाँ लिखेंगे वही संख्या यहाँ भी आपको लिखनी है। तो जैसे मान लीजिए अगर आप 8 लिखते हैं तो यहाँ भी 8 लिखेंगे, तो 8 8 64 हो जाएगा, 70 से कम। तो यहाँ आप 64 लिख देंगे। इसको घटा देंगे तो कितना आएगा, इसको घटाएंगे तो देखिए 6 आ गया। अब इस जोड़े को आप उतार कर यहाँ लिख देंगे। देखिए 56 को लिख देंगे। अब आप क्या करेंगे, इस 8 में इस 8 को जोड़ देंगे। देखिए 8 में 8 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 16।
अब आपको यहाँ एक ऐसी संख्या रखनी है जिसका उस संख्या में, जो आप यहाँ संख्या रखेंगे और यहाँ संख्या रखेंगे, उस संख्या का इस संख्या में गुणा करने पर जिससे कितना आना चाहिए 656। तो यहाँ आपको सोचना पड़ेगा आप कौन सी संख्या रखेंगे। देखिए मान लीजिए अगर मान लीजिए आप 6 रखेंगे तो 6 रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए 4 रखते हैं, अगर यहाँ 4 रखेंगे तो यहाँ भी 4 रखेंगे और आपस में गुणा करेंगे, 4 चौक 16 की 6। अगर आपको कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ 4 रखें या 5 रखें, तो आपको यहाँ सोचना पड़ेगा। यहाँ आप ऐसी संख्या रखेंगे और वही संख्या यहाँ रखेंगे तो 4 चौक 16, देखिए लास्ट में 16 आना चाहिए। देखिए 6, यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 ही आएगा। तो इस प्रकार आपको सोचना पड़ेगा। तो देखिए 4 चौक 16 की 6 हासिल 1 हो गया, 4 छंग 24 1 25 की 5 हासिल 2 हो गया, 4 1 नम 4 2 6 हो गया। तो घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से देखिए वर्गमूल कितना निकल कर आया, वर्गमूल कितना निकल कर आया 84, जो कि क्या है इसका वर्गमूल है, यानी 7056 का वर्गमूल कितना निकल कर आया 84। यही क्या हो गया, सही हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा। ये जैसे नंबर तीसरा हम आपको बताते हैं, नंबर तीसरा क्या दिया गया है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। नंबर तीसरा भी सबसे पहले आप इस प्रकार बनाएंगे और क्या करेंगे, 2-2 अंक का जोड़ा बनाएंगे। देखिए दाहिनी तरफ से 2-2 अंक का जोड़ा बनाएंगे, एक अंक बच गया तो उसको भी आप इस तरह से लिखेंगे। अब आपको सोचना है कि आप एक ऐसी संख्या लें जिसका उसी संख्या में गुणा करने पर 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो जाए तो सही रहेगा। तो देखिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ मान लीजिए अगर आप यहाँ 2 लिख देते हैं तो आप ऊपर भी 2 लिखेंगे, जो यहाँ लिखेंगे वही संख्या यहाँ भी लिखेंगे। 2 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 हो गया। 56 देखिए जोड़े में है तो आप इस जोड़े को यहाँ लिख देंगे। देखिए क्या हो गया, 56 हो गया, 65 हो गया, सॉरी 65 हो गया। देखिए 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। ये जोड़ा आप यहाँ लिख देंगे, यहाँ कितना है 65 है तो आप यहाँ 65 को लिख देंगे। अब आप क्या करेंगे, इस 2 में इस 2 को ऐड करेंगे। देखिए 2 में 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब आपको एक ऐसी यहाँ संख्या सोचना है और वही संख्या यहाँ भी लिखना है जिसका गुणा करने पर 256 से ज़्यादा ना हो, कम हो जाए तो चलेगा। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ आप 5 लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप यहाँ 6 लिखते हैं तो यहाँ भी 6 लिखेंगे। 6 छवा का 36 की 6 हासिल 3, 6 चौक 24, 24 3 29 ज़्यादा हो जाएगा तो आप यहाँ 6 नहीं लिखेंगे, तब यहाँ आप क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। इस प्रकार आपको सोचना पड़ेगा। देखिए आप यहाँ 5 लिख लेंगे तो आप गुणा करेंगे, 5 व 25 की 5 हासिल कितना हो गया 2, 5 चौक 20, 2 22 हो गया। इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो गया। देखिए 6 में से 2 को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ क्या हो गया 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आप इस जोड़े को भी यहाँ उतार लेंगे। यहाँ देखिए 64 को आपने उतार लिया। अब आप क्या करेंगे, देखिए 45 है, इस 45 में आप 5 को ऐड करेंगे, 5 को जोड़ देंगे तो कितना निकल कर आएगा, ये 50 हो जाएगा। अब एक आप यहाँ ऐसी संख्या लिखेंगे और वही संख्या यहाँ भी लिखेंगे और आपस में गुणा करेंगे जिससे क्या आना चाहिए, 4064 आना चाहिए। देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 8 लिखेंगे और यहाँ भी 8 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए 8 में 8 का गुणन करेंगे तो 64 आना चाहिए। 8 8 64 यानी इकाई का अंक क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो देखिए इसमें इकाई का अंक 4 है। तो इस प्रकार आपको जल्दी से करने के लिए सोचना पड़ेगा। तो 8 में 8 का गुणा करेंगे तो 64 हो जाएगा। 64 की 4 हासिल कितना हो गया, 6 हो गया। 8 0 0 छक्का 6 हो गया और देखिए 8 5 40 हो गया। तो यहाँ से इसको घटा देंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा, यानी शेषफल 0 हो गया। तो यहाँ से देखिए क्या निकल कर आया, 258 ही क्या है, इसका वर्गमूल है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। चलिए हम आपको कुछ और बताते हैं। आपको आज हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर ही कर देंगे, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो चलिए जैसे हम आगे का हम आपको बताते हैं उसको भी आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और सीखिएगा। चलिए जैसे ये तीसरा हो गया, चलिए चौथा और पाँचवा आपको बताते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो चलिए जैसे हम आपको चौथा बताते हैं, देखिए तो चलिए जैसे आपको चौथा बताते हैं। चौथा क्या दिया गया है, चलिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रकार आप बनाएंगे। देखिए इस प्रकार बनाएंगे और आप क्या करेंगे,
अब आप क्या करेंगे, देखिए दाहिनी तरफ से दो दो अंक का जोड़ा बनाएंगे। इस प्रकार दो दो अंक का जोड़ा बनाएंगे। अब देखिए यहाँ 13 है, आप ऐसी दो संख्याएं लेंगे जिसका उसी संख्या में आपको गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 13 से कम आना चाहिए। तो क्या करेंगे, अगर आप मान लीजिए 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा, लेकिन हम आपको 13 चाहिए, तो इसलिए क्या करेंगे, आप क्या करेंगे 3 से 3 में गुणा करेंगे। तो 3 में से 3 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। यहाँ आप 3 लिखेंगे और यहाँ भी 3 लिखेंगे तो 3 त्रिका 9, इसको घटा देंगे, 13 में से 9 को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। अब इस जोड़े को आप यहाँ लिख देंगे, 32 को यहाँ लिख देंगे। अब इस 3 में इस 3 को जोड़ देंगे, तो 3 में 3 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आप यहाँ एक ऐसी संख्या लिखेंगे, वही संख्या इसमें भी लिखेंगे जिससे गुणा करने पर क्या होना चाहिए, 432 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो चलिए यहाँ करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 6 से करेंगे तो यहाँ देखिए 6 से यहाँ भी करेंगे। देखिए 6 छवा का 36 की 6 हासिल कितना हो गया, 3 हो गया। 6 चौक 36, 37, 38, 39, हाँ तो देखिए हो गया। अब देखिए यहाँ इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से 6 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो गया। यहाँ देखिए 12 में से 9 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3, ये क्या हो गया, 0 हो जाएगा इधर। अब इस जोड़े को आप यहाँ लिख देंगे, 25 को लिख देंगे। देखिए 66, यहाँ देखिए कितना आया 66, इस 66 में आप 6 को ऐड करेंगे, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 12 की 2 हासिल 1, 6 1 7 72। अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, 5 यहाँ लिखेंगे और 5 यहाँ लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, 5 25 की 5 यानी इकाई का अंक 5 आना चाहिए, तो इसलिए आप 5 से गुणा करेंगे। देखिए 5 25 की 5 हासिल कितना हो गया, 2 हो गया। 5 दूना 10, 2 12 की 2 हासिल 1 हो गया। 5 7 35, 1 36 हो गया। इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ से क्या निकल कर आया, वर्गमूल निकल कर आया 365। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। ये कितने अंक का था, देखिए 2 2 4 2 6 अंक का था। इस प्रकार आप सभी का कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। समझ में आया तो एक लाइक करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।